साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का एक बड़ा खेल पकड़ा गया है दोस्तों। और इस खेल को समझने के बाद एक बात समझ लीजिए, इनको क्या राहत मिलेगी ये तो आपको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद समझ में आ ही जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने इसके बाद जो फैसला किया है वो बहुत बड़ी सख्त कार्रवाई के जैसा है। आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपना दमखम दिखाने बिहार पहुंचे थे। बिहार बंद, चक्का जाम। क्या नतीजा रहा? पूरे बिहार में अगर छिटपुट तरीके से आप छोड़ दीजिए तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर इस बंद के दौरान जब मैं अपना रिसर्च कर रहा था दोस्तों, तो रवीश कुमार हो, कुछ नेता हो, उसके कुछ डबल स्टैंडर्ड भी देखने को मिले। तो आज की कहानी में वो भी मैं दिखाऊंगा दोस्तों। आज की कहानी में बिहार बंद, बिहार में चुनाव आयोग, इन सभी चीजों से जुड़ी हुई बड़ी दिलचस्प जानकारी। कैसे बिहार बंद पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ, कैसे बिहार बंद के दौरान इन लोगों ने आम लोगों को परेशान करने की कोशिश की, कैसे इनका खेल पकड़ा गया, कैसे सुप्रीम कोर्ट में एक नया खेल शुरू करना चाहते हैं, और इसके अलावा चुनाव आयोग ने किस प्रकार से सख्त कार्रवाई की, आज यही डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। आज कुछ 2 विंडो 4 विंडो भी दिखाऊंगा। तो मैं चाहता हूं आप कमेंट के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी वहाँ पर नए गीत तैयार हो रहे हैं, बस शुक्रवार को अपलोड करूँगा दोस्तों। तो बने रहिए, तब तक एकादशी का गीत सुनिए और बाकी गीत भी हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो मैं 2 विंडो आपको दिखाता हूँ। आप कुछ भी कर लीजिए, राहुल गांधी इंडिया अलायंस के लोग कभी आपकी तारीफ नहीं कर सकते। चुनाव आयोग तो भूल ही जाए, जब तक ये चुनाव नहीं जीतेंगे तब तक चुनाव आयोग की तारीफ नहीं करेंगे। जहां जीतेंगे वहीं तारीफ करेंगे, जहां हार जाएंगे वहां लोकतंत्र को खत्म बता देंगे। तो आपको एक उदाहरण देखने के बाद समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र में इसलिए आलोचना कर रहे थे कि चुनाव आयोग अच्छा काम नहीं कर रहा है, वोटरों की संख्या बढ़ गई। अब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है कि ठीक है भाई, अच्छे से कर देते हैं और अच्छे से कर देते हैं। तो अब ये भड़के हुए कि यहां वोटरों को काटा जा रहा है। मतलब वहां वोटर बढ़ गए तो बढ़ क्यों गए, घट गए तो घट क्यों गए, वही रह गए तो बोलेंगे कि वैसे ही कैसे हो सकता है। जरा 2 विंडो में सुनिए, महाराष्ट्र में और बिहार में, फिर आप अंदाजा लगाइए। 5 years between Vidhan Sabha 2019 and Lok Sabha 2024, 32 lakh voters were added on the electoral rules of Maharashtra. However, in a period of 5 months between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. ये वो नया बिहार मॉडल लाए हैं और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। तो ये अंदाज है राहुल गांधी का दोस्तों। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर ये करेंगे तो बोलेंगे ये क्यों हो गया, वो करिए तो बोलेंगे वो क्यों हो गया, वैसा कीजिए तो वैसा क्यों हो गया। अरे कुछ तो होगा, और कुछ नहीं हुआ तो वैसे कैसे रह जाएगा। लेकिन इसमें भी झोल है। अब बिहार को समझने के लिए जरा महाराष्ट्र का एक और वीडियो दिखाता हूं। ये 4 विंडो में बड़ी मेहनत से निकाला है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। 4 विंडो 18 जनवरी, 3 फरवरी, 7 फरवरी और 9 जुलाई, मतलब आज। चारों में अलग अलग आंकड़ा। 18 फरवरी को बोल रहे हैं 1 करोड़ वोटर का फर्क हो गया, कभी बोलते हैं 70 लाख का, कभी 39 लाख का, कभी 1 करोड़। तो जरा सुनिए इनके आंकड़े कैसे बदलते हैं। अब चुनाव आयोग सर ही पीट सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा। देख लीजिए। महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। The difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population, what, almost 70 lakh. In 5 years between Vidhan Sabha 2019 and Lok Sabha 2024, 32 lakh voters were added on the electoral rolls of Maharashtra. However, in a period of 5 months between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha
2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजोरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया, और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट। अब इसको सुनकर क्या कीजिएगा? मैं तो कहता हूं चुनाव आयोग को बोल देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। राहुल जी कुछ भी कर लेंगे, आपका सॉल्यूशन नहीं है। मैं कुछ भी कर सकता हूं, आपका जवाब देने की हिम्मत ही नहीं है मुझे। ये बोल देना चाहिए एकदम खुलेआम मंच से। राहुल गांधी भी खुश, देश की जनता भी खुश, चुनाव आयोग भी खुश, हम भी खुश। भाई यही चाहते हैं ना आप? कभी बोलेंगे 39 लाख, कभी 70 लाख, कभी 1 करोड़। खुद नहीं पता यहां बढ़ गया तो बढ़ क्यों गया, यहां घट गया तो घट क्यों रहा है। बिहार बंद पे आता हूं। अब जरा मैं इनकी कहानी आपको बताऊं। एक वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग मिल गया। पप्पू यादव उछल उछल करके लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं। आप जानते हैं यहां पटना में जिस ट्रक में, बस में, जो भी है, वैन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सवार थे। बेचारे ने बहुत मेहनत की। पप्पू यादव जी ने पूरा एकदम कसमसा गए चढ़ने के लिए कि हम भी चढ़ के एकदम से ओ कर लें, लोगों को वेव कर लें। कुछ नहीं कर पाए, चढ़ने ही नहीं दिया, उतार दिया। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, जैसे भीड़ के बीच में ये सांसद हैं। बताइए, ये तो हाल है इनका, कोई चढ़ने ही नहीं दे रहा है। ऐसी और कन्हैया कुमार का भी पता चला, उनको भी मंच से उतार दिया। मैं कहीं पढ़ रहा था, मैंने देखा नहीं उसको, लेकिन ये वीडियो तो मैंने देखा, तो आपको दिखा दे रहा हूं। अब आइए, चुनाव आयोग जो दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा है 23 साल के बाद, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यह बड़ा देशभक्ति का काम है दोस्तों, कि देश का बाहर का कोई घुसपैठिया हमारे चुनाव को प्रभावित ना कर सके, कोई रोहिंग्या। ये कोशिश हो रही है, ये विरोध कर रहे हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है देश से, राष्ट्रभक्ति से, राष्ट्र के विकास से, इनको कोई लेना देना नहीं। बिहार बंद बुलाया, 7 शहरों में ट्रेनें रोकी, 12 नेशनल हाईवे जाम कर दिए, और एक गाड़ी पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश साहनी, और उसके बाद गाड़ी से शुरू हो गया कारवां। कार्यकर्ता इस गाड़ी के आगे पीछे पैदल मार्च करते हुए नजर आए। अब राहुल गांधी करेंगे क्या? पहुंच तो गए, लेकिन इनके टेप में तो एक ही चीज है, वही संविधान की किताब। मगर इस बार चुनाव आयोग को सीधी चेतावनी देने लगे। कहने लगे, चुनाव आयोग का काम बीजेपी की रक्षा नहीं करना है, कानून आपको छोड़ेगा नहीं। राहुल गांधी ने क्या कहा, एक आध आपको बयान सुनाता हूं दोस्तों, जरा सुनिए क्या कहते हैं ये। यहां से आपको जो करना है करिए, हर हाल में कानून आप लागू होगा। धन्यवाद। आप कितने बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपके काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से धमकी दे रहे हैं। लेकिन खेल सिर्फ इतना नहीं है भाई, चुनाव आयोग तो चाहता है घुसपैठियों का वोटर लिस्ट से नाम दूर हो, चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो। अब इनको बचाना है, लेकिन ये लोग सीधा नहीं बोलते कि हमको इसके लिए लड़ रहे हैं। ये बोलते हैं गरीबों के नाम पे, गरीब, अल्पसंख्यक, ऐसे वैसे सब चले जाएंगे। और मज़ेदार चीज़ क्या है, मैं आपको ये भी बताऊं, इंडिया जो नाम दिया था ना, इंडिया अलायंस, वो दरअसल उसका खेल भी यही था, सनातन को खत्म करना और एक धर्म के पीछे पड़ जाना, यही काम था। तेजस्वी यादव का बयान सुनाता हूं, मगर ये समझ लीजिए पूरे इंडिया अलायंस का है। ये बोल रहे हैं कि गरीब, दलित, पिछड़ा और उसी में एक अल्पसंख्यक, इनका वोटर लिस्ट से नाम चला जाएगा। जरा सुनिए बयान।
दोस्तों, चुनाव आयोग ने इस बार बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने ऐसे दस्तावेज रख दिए, अगर कोई भारत का नागरिक है तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, उसको दिक्कत नहीं होगी। उसके तो सातों खानदान की लिस्ट निकल आती, लेकिन जो घुसपैठिया है उस लिस्ट से उसको दिक्कत होगी, ये आप समझ जाइए। ये प्रॉब्लम होगी, इसको आप रोक नहीं सकते, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं। और इसीलिए ये परेशानी हो रही है। दोस्तों, इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। आप देखिए तेजस्वी यादव इस समय क्या कह रहे हैं कि 4 करोड़ लोगों के नाम काटने की तैयारी हो रही है। यह संभव है क्या? लेकिन आपको बताया ना कि ये किसी ना किसी ओट में ये बात कहते हैं। जरा इनका बयान सुनिए और किस तरीके से चुनाव आयोग को माने कोस रहे हैं, आप देखिए। भाजपा की बीजेपी की ये जो भोटी आयोग है कि दादागिरी नहीं चलेगी, लोकतंत्र की जननी बिहार है। लोकतंत्र की जननी से जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये हम बिहार के लोग हर कुछ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जैसे चुनाव आयोग को धमका रहे हैं ना, वैसे ही बिहार के लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। इनका बंद सफल नहीं रहा, किसी ने अपने मन से दुकानें और ये वो बंद नहीं किया, कुछ नहीं बंद हुआ, लेकिन लोगों को तंग करना, जहां इनके कार्यकर्ता कैडर इकट्ठा हुए, लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। आप देख लीजिए, यह आकाशवाणी समाचार आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। और तभी जाकर के दोस्तों मेरी नजर रवीश कुमार पर पड़ी। बड़ा महत्वपूर्ण पत्रकार है, बिहारी भी हैं, ये बिहार के हैं। जब भाजपा वाले करते थे ना तो ट्रेन रोको, रास्ता रोको, रोको सारा इंडिया, तेल बढ़ेगा, देश जलेगा, कैसे चलेगा इंडिया, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का हो रहा है डांडिया। देख रहे हैं, ये मजे लेते थे। राहुल गांधी की सरकार थी केंद्र में, मनमोहन सिंह की, सोनिया गांधी सबसे ऊपर थी, राहुल गांधी दूसरे सबसे ताकतवर नेता, और भाजपा वाले अगर कुछ करें तो इनको बड़ी परेशानी होती थी। ऐसे होगा क्या? भारत बंद कर दोगे, सब कुछ रोक दोगे, ट्रेन रोकोगे, रास्ता रोकोगे? आज एकदम गुप सन्नाटा, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब सब अच्छा लगता है, चाहे आगजनी करो, कुछ भी कर लो। और यही हाल दोस्तों एक कांग्रेस की नेता है सुप्रिया श्रीनेत, पत्रकार थी। जब भाजपा वाले करते थे विरोध प्रदर्शन तो है बंद, ऑल राइट, हु डज इट इंपैक्ट द मोस्ट? द कॉमन पीपल। Whose purpose does it serve? The politicians. You still want shutters down? चिल्ला चिल्ला करके सवाल। आप समझिए कि ये महिला उस समय पत्रकार थी, क्या करती होंगी। ऐसे ही नहीं कहा जाता दोस्तों कि बहुत सारे लोग पत्रकारिता की आड़ में दलाली करने लगते हैं। ये उसकी सच्चाई है। आज यही लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, असल में ये गोदी मीडिया है। राष्ट्र के साथ खड़ा होना गोदी मीडिया नहीं हो सकता, पार्टी के साथ, नेताओं के साथ। उस समय ये भारत बंद और बिहार बंद खराब लगता था, आज इनको बहुत सुहाना लगता है। देख रहे हैं, लोग आते गए, कारवां बनता गया। मगर कहानी इतनी सी नहीं है दोस्तों। ये बंद आज ही क्यों बुलाया? ये बंद आज इसलिए बुलाया क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ये खेल है, ये एक नया खेल है दोस्तों कि जुडिशरी पर दबाव डालने के लिए ये लोग क्या क्या करते हैं। आप देखिए, आज अगर ये सफल हो जाता तो इनको लगता कि सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव पड़ेगा। बड़ा लोग गुस्सा में ये नैरेटिव क्रिएट करते हैं। यही जेडीयू आरजेडी जिसने ये बंद बुलाया, उसके नेता तेजस्वी यादव की पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई है। इनके सांसद मनोज झा याचिका डाले हैं और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर रोक लगाने की मांग की है कि समय पर्याप्त नहीं है, दस्तावेज कम है, ये हैं वो हैं।
और इतना ही नहीं, एक महुआ मोइत्रा भी हैं, वो भी पहुंच गई हैं। ममता बनर्जी ने इनको भेजा है स्पेशली। क्यों भाई, बिहार में हो रहा, आपको क्या लेना देना? बड़ा बिहारियों को गाली देती हैं आप कि बिहारी घुसाए बंगाल में, उत्तर प्रदेश घुसा, गुंडे बोलती हैं, बाहरी गुंडे घुसाए। तो बिहार वाले मामले में इनकी दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि इनको समझ में आ गया है असली खेला तो वही है। वहीं बहुत सारे घुसपैठियों के वोटर लिस्ट बन गए हैं। अब असली चेकिंग तो वहां होनी है और वहां के लिए पर्याप्त समय भी होगा। इस मामले में दोस्तों कल यानी 10 जुलाई को सुनवाई होगी। कपिल सिब्बल रहेंगे, बड़े बड़े वकील रहेंगे, वही सब आप जानते ही हैं सारी चीजें। और ये सुनवाई होने से पहले महागठबंधन ने चक्का जाम करने का प्लान कर दिया। ये असलियत है, ये है बड़ी खबर। अब सवाल उठ रहे हैं दोस्तों कि आखिर ऐसा क्यों? भाई जब आपने इतना सब कुछ कर ही लिया, जब आपके याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, तो आप गए क्यों? आप फिर ये विरोध प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं? अब जरा मैं आपके उसके अंदर की चीज बताता हूं, दरअसल खेल क्या चल रहा है और कैसे ये इंडी गठबंधन महागठबंधन कैसे बिहार में वोटर लिस्ट से खिलवाड़ कर रहा। आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। किशनगंज मुस्लिम बहुल एरिया है, जानते हैं, सिर्फ 6 दिन में आवासीय प्रमाण पत्र के 1,27,000 आवेदन आ गए। इतना कैसे आ गया भाई? 1,27,000 कितने घुसपैठिए भर दिए। और मैं एक चैनल में देख रहा था, न्यूज़ 18 में, आप देखिए पूरा डेटा निकाल करके रख दिया है। जनवरी में 26,000 लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र पाने का आवेदन दिया, फरवरी में 28,000 से अधिक, मार्च में 30,000, अप्रैल में 36,890, मई में 26,949, जून में 33,251, जुलाई में 1,28,781 सिर्फ पहले हफ्ते में। यानी जनवरी से जुलाई तक कुल 4,77,794, यानी 4 महीने में जितना आवेदन दिया एक हफ्ते में। ये खेल कहां से हो रहा है? कहां से आ रहे हैं ये वोटर? इस पर सवाल राहुल गांधी कभी नहीं उठाएंगे। और तब जाकर के मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, भाजपा के नेता, उन्होंने साफ साफ कहा कुछ घुसपैठिए तो बिहार में लगता है घुस गए। सुनिए बयान। 6 दिन में किशनगंज में 1,27,000 लोगों का आवेदन आया, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने जो रूट दिए हैं सर्टिफिकेट दिखाने का, वो 11 तरह के आइटम है और 11 में एक ही आइटम है जो तुरंत बनाए जा सकते हैं और कोई आइटम जो प्रमाण पत्र है वो नहीं बन सकता है। आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड हो या पासपोर्ट हो, जमीन का हो, SC ST का जो प्रमाण पत्र है, ये सब तुरंत नहीं बन सकते, इसके प्रोसेस है। लेकिन आवासीय बनाने से यह प्रमाणित होता है कि कुछ घुसपैठिए भी बिहार में घुसे हुए हैं। खास बात यह है दोस्तों कि पूरे बिहार में वृद्धि नहीं हुई है। एक जिला किशनगंज और दूसरा मुजफ्फरपुर, सिर्फ 2 जिलों, गजब की बढ़ोतरी। राहुल गांधी ने सवाल नहीं उठाया, जरा देखिए। बिहार में नहीं वृद्धि हो रही है, सिर्फ एक जिला किशनगंज और दूसरा मुजफ्फरपुर को भी हम लोगों ने इसको ट्रैक किया है, वहां भी थोड़ा गति से बढ़ा है, लेकिन किशनगंज चिंता का विषय है। हालांकि अच्छी बात यह है दोस्तों कि बिहार सरकार इस समय बेहद जागरूक है और सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम किसी भी घुसपैठिए को बिहार में नागरिकता नहीं लेने देंगे। और ये वो सीमांचल का एरिया है दोस्तों जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या रोहिंग्या, इनका मुद्दा दशकों पुराना है, दशकों पुराना है। और इसीलिए इस सीट को पाने के लिए, क्योंकि पता है यहां तो मुस्लिम ही बहुल है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, इनका फेवरेट जगह भी है, तो ये बड़े उतावले हो रहे हैं। आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सारे लगे हुए हैं। वैसी ओवैसी का गढ़ बन गया है। जानते हैं यहां से कितनी सीटें ओवैसी लेके चले गए, वो सारे विधायकों को आरजेडी ने तोड़ लिया। यहां पर वो प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी भी लगी हुई है। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि चुनाव आयोग सक्रिय है और अब तक देखिए, आपको कल की खबर दिखा रहा हूं, 2,88,00,000 मतदाताओं के फॉर्म जमा हो गए
और सिर्फ 24 घंटे में 1,18,00,000 फॉर्म जमा हो चुके हैं, अपलोड कर दिए गए। और मतलब आज और कल दोनों अगर मिला लीजिएगा ना तो हमें लगता है ये कितना हो जाएगा। अंतिम तिथि 25 जुलाई है। होने दीजिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। भाई चुनाव आयोग के पास तो ये संवैधानिक अधिकार है ना, संविधान में लिखा हुआ है ये। जैसे सुप्रीम कोर्ट संविधान से बना है, सरकारें बनी है, वैसे ये चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है। वो अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर रहा है। यही सच्चाई है। और अच्छी बात आपको बताता हूं दोस्तों कि ये लोग जितना गरज रहे ना, असल में अब चुनाव आयोग बरसने की तैयारी कर चुका है। चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा फैसला किया है दोस्तों कि अब बिहार के बाद पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा। वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक भी घुसपैठिए को वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने दिया जाएगा। इसीलिए बंगाल की सरकार डरी हुई है, इसीलिए महुआ मोइत्रा भी पहुंची हुई है। तो देखते जाइए दोस्तों, इसमें अभी बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे, आपको मैं अपडेट करूंगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, ये जो कुछ चल रहा है आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। निवेदन है आपसे, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी, वहाँ अपना प्रेम और स्नेह वैसे भी देते रहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।